सनातन धर्म और हमारे पुराणों में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, इस संसार में कोई भी रिश्ता अचानक या बिना कारण नहीं बनता। हर एक मुलाकात, हर एक रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों के धागे से बंधा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन आता है? क्यों कुछ घरों में बहू आते ही खुशियां बरसने लगती हैं और क्यों कुछ घरों में दिन रात का क्लेश शुरू हो जाता है? क्या यह सिर्फ दो इंसानों के स्वभाव का फर्क है या इसके पीछे छिपा है सदियों पुराना कोई जन्मों का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों और गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे इस गहरे रहस्य को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग बहुत प्रमुखता से किया जाता है, ऋणानुबंध। इसका सीधा सा अर्थ है कर्ज का बंधन। हिंदू दर्शन के अनुसार हम इस जन्म में उन्हीं लोगों के सबसे करीब आते हैं जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का कोई लेन देन बाकी होता है। विवाह सिर्फ दो शरीरों या दो परिवारों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के कार्मिक अकाउंट का एक्टिव होना है। जब एक लड़की किसी घर में बहू बनकर कदम रखती है तो वह वास्तव में अपने और उस परिवार के, विशेषकर अपनी सास के पिछले जन्मों के हिसाब किताब को पूरा करने आती है। शास्त्रों के अनुसार बहू मुख्य रूप से 4 रूपों में किसी के घर आती है। चलिए जानते हैं उन रूपों के बारे में। पहला रूप सेवक या मित्र आत्मा। शास्त्रों के अनुसार जो बहू घर आते ही घर को स्वर्ग बना देती है, अपनी सास को मां से भी ज्यादा सम्मान देती है और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है, वह पिछले जन्म की कोई ऐसी आत्मा होती है जिसे आपने पिछले जन्म में बहुत सुख पहुंचाया था, या फिर वह आपकी कोई बेहद करीबी मित्र थी। वह इस जन्म में आपके किए गए उपकारों का बदला चुकाने, आपकी सेवा करने और आपको सुख देने के लिए बहू का रूप लेकर आती है। दूसरा रूप पुण्य का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी सास ने अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से समाज की या किसी असहाय की सेवा की होती है तो वही पुण्य इस जन्म में एक ऐसी बहू के रूप में लौटता है जो कुल का नाम रोशन करती है और घर में लक्ष्मी का रूप बनती है। ऐसी बहुएं घर में आते ही बरकत लेकर आती हैं। लेकिन दर्शकों, सिक्के का दूसरा पहलू बहुत चौंकाने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कि लाख कोशिशों के बाद भी सास और बहू के बीच कभी नहीं बनती। घर में हर दिन महाभारत छिड़ी रहती है। इसके पीछे भी 2 मुख्य कारण होते हैं। तीसरा रूप ऋणदाता, कर्ज वसूलने वाली। यदि पिछले जन्म में आपने किसी का हक मारा था, किसी का पैसा हड़पा था या किसी को धोखा दिया था, तो वह आत्मा इस जन्म में आपके घर की बहू बनकर आ सकती है। वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करेगी जिससे आपके धन का नुकसान हो, मानसिक तनाव बढ़े और घर की शांति भंग हो। वह तब तक आपका सुख चैन छीनती है जब तक कि पिछले जन्म का वह अदृश्य कर्ज बराबर नहीं हो जाता। चौथा रूप शत्रु आत्मा, बदला लेने वाली। शास्त्रों में लिखा है कि अगर पिछले जन्म में 2 लोगों के बीच घोर दुश्मनी थी और एक ने दूसरे को बहुत प्रताड़ित किया था तो वही शत्रुता इस जन्म में सास और बहू के रिश्ते के रूप में सामने आती है। यहाँ बहू बिना किसी ठोस वजह के भी सास से नफरत करने लगती है क्योंकि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में वह पिछला प्रतिशोध जीवित रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब पिछले जन्मों का खेल है तो क्या इस क्लेश को कभी बदला नहीं जा सकता? क्या हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में कर्म को बदलने की शक्ति भी बताई गई है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्तमान का कर्म सबसे शक्तिशाली है। अगर आपकी बहू या आपकी सास के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो यह समझ लें कि यह आपके ही किसी पुराने कर्म का फल है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर का अहंकार शांत हो जाता है। इस जन्म में उन्हें क्षमा करके, उनके प्रति प्रेम और धैर्य रखकर आप उस पुराने कड़वे कार्मिक अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज यानी बंद कर सकते हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि केवल प्रेम और समझदारी से ही काटा जा सकता है। दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्माओं का एक सफर है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने भी अपने आसपास कर्मों का ऐसा खेल देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और पौराणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।